नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और ये 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा, लेकिन 12:30 बजे फिर से सदन की कार्यवाही चालू हुई। इस बार भी विपक्ष ने हंगामा किया और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के नेता मंत्री बने हैं और नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया गया। मोदी ने राज्यसभा में भी यही बात कही। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि विपक्ष ने हंगामा किया और नए बने मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। बता दें, कांग्रेस कोरोना की दूसरी लहर में बने हालात, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर मोदी सरकार को घेर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के कार्यकर्ता एरेंडो लीचोमबम को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। उनको प्रदेश बीजेपी प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह की मौत पर कथित फेसबुक पोस्ट करने को लेकर हिरासत में लिया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA लगा दिया गया था। मणिपुर के इस एक्टिविस्ट ने बीजेपी नेता की मौत के बाद फेसबुक में कथित तौर पर यह लिखा था कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा और बस इसके बाद उनके खिलाफ NSA लगा दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब की कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आलाकमान ने सोच समझकर फैसला लिया होगा। वह युवा हैं और एक सक्रिय सांसद थे, उनके पास काम करने का जोश है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। बता दें, खड़गे पंजाब में संकट को हल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी के भी हिस्सा थे। सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच रविवार को सिद्धू से मिले पंजाब कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह शुतराना ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुतराना ने ANI से कहा कि हाईकमान ने जो फैसला लिया है वह 100% सही है, कोई परेशान नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू को उनकी नियुक्ति पर बधाई देनी चाहिए थी। देश के चोटी के 40 पत्रकारों की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने का दावा किया गया है। इन पत्रकारों में हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, न्यूज 18 और द वायर के पत्रकार शामिल हैं। इसके अलावा संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति और विपक्ष के 3 नेताओं की जासूसी भी स्पाईवेयर से की गई है। निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसी ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच कर कहा है कि दस्तावेज में जिनके नाम हैं उनकी जासूसी की गई है या कम से कम ऐसा करने की कोशिश की गई है। इजरायली कंपनी NSO पेगासस सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए टेलीफोन के डेटा चुरा लिए गए, उन्हें हैक कर लिया गया या उन्हें टैप किया गया। द वायर के संस्थापक सदस्य, डिप्लोमेटिक एडिटर और कंट्रीब्यूटर को भी इस स्पाईवेयर का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इस जासूसी सॉफ्टवेयर के निशाने पर रोहिणी सिंह भी हैं। रोहिणी सिंह वही पत्रकार हैं जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक समझे जाने वाले व्यवसायी निखिल मर्चेंट पर खबरें की थी। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम कर रहे पत्रकार सुशांत सिंह की भी जासूसी हुई। वो उस समय रफाल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिनसे रफाल सौदे में अनियमितताओं का पता चला था। इस प्रकार से सरकार विरोधी खबरें किए जाने वाले पत्रकारों की जासूसी करवाए जाने की रिपोर्ट आई है। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने पेगासस जासूसी मामले की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अनधिकृत निगरानी रखे जाने से इनकार किया है। सवाल ये है कि जब पेगासस सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बेचा जाता है तो किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों की जासूसी इसके जरिए की है? क्या इसकी स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ने पहले एक मामले में कहा था कि वह स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही देती है। भारत सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कह दिया है कि किसी सरकारी एजेंसी ने किसी की अनधिकृत निगरानी नहीं की है। यदि किसी की निगरानी की गई है तो वह तय प्रोटोकॉल के अनुसार ही। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का बताया जा रहा है। हालांकि कतील ने इसे फर्जी बताया है। ऑडियो में कतील किसी शख्स से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन तय होने की बात कह रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वायरल ऑडियो क्लिप 47 सेकेंड की है। इसमें जो आवाज है वह नलिन कुमार कतील की आवाज से मिलती जुलती है। इसमें कतील बातचीत के दौरान कथित रूप से कहते हैं कि राज्य में हर हाल में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और एक नई टीम सामने आएगी।
बता दें, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ा जब बीते शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद येदियुरप्पा शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चलाने वालों से मुलाकात कर संसद के बजाय कहीं और विरोध प्रदर्शन करने की सलाह दी है। उन्होंने इसके साथ ही उन लोगों को उन जगहों के बारे में भी बताया जहां वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले किसानों के शीर्ष संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि वह मानसून सत्र के दौरान रोजाना संसद के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार से पूछा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों के इस कानून की क्या ज़रूरत है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 से 2019 के बीच 326 मामले इस कानून के तहत दर्ज किए गए, जिनमें से महज 6 लोगों को सजा दी गई है, जिसके बाद इस कानून के गलत इस्तेमाल करने की खबरों पर फिर से मोहर सी लग गई है। भारत में पिछले एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए और 499 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 4,14,000 के पार हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4,21,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।